अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में फ़ास्ट फूड के ताल्लुक़ से पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, फास्ट फूड का मतलब ये है कि आपको जाना है और लेकर आना, या तो लेके घर पे आ जाएं खाने के लिए या वहीं बैठ के खाएं। ये फास्ट फूड तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, बारबेक्यू चीज़ें, लेकिन कभी सोचा कि ये सूखी सूखी चीज़ें खाना ये सेहत के लिए किस किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। जदीद तहकीक बता रही है कि अदरक का इस्तेमाल खानों में और लहसुन का इस्तेमाल कैंसर जैसी मूजी बीमारी को दूर रखता है। और हम जो हैं बर्रसगीर के रहने वाले, हमारे यहाँ खाने जो पकते हैं, इस दाल है, सालन है, सब्ज़ी है, तो 99% हमारे खानों में लहसुन और अदरक ये किसी भी शक्ल में डाला ज़रूर जाता है। दालें हैं तो उनमें कतर के डाली जा बाज़ दालों में कतर के अदरक डाली जाती है, जैसे चने की दाल है या धोई माश की दाल है। लेकिन जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिर प्याज देखिए, प्याज कितनी अहम चीज़ है लाइफ में। प्याज के फ़वाइद कभी गूगल पे सर्च पे डाल के देखिए कि प्याज है क्या चीज़, कुदरत का एक इनाम है। हड्डियों की मजबूती, जिस्मानी तवानाई की मजबूती, ये सब प्याज में अल्लाह ताला ने रख दी है। जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो फिर समझ लीजिए हम इन नेमतों से महरूम रहते हैं। और नेमतें मिलती हैं बेशक, लेकिन इन नेमतों से महरूम हो जाते हैं जो कि बुनियादी अज्जा हैं हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा की। फास्ट फूड की इब्तिदा हुई 18वीं सदी में अमेरिका में, और छोटे पैमाने पर हुई। लेकिन जब ये आई बाज़ार में फास्ट फूड की चीज़ें, तो इनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया। हकीकत ये है कि इसमें वो नहीं था, आराम से बस लिया, सूखा सूखा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो खा लिया। टोस्ट जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, मेरी इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहा है। तो पहले ये अमेरिका में 18वीं सदी में इसको मुतारिफ़ करवाया गया। इंट्रोड्यूस करवाते ही पब्लिक तो इसकी दीवानी हो गई, क्योंकि इसमें ना हाथ गंदे होते थे ना और कुछ वो होता था। बस उठाया, हाथों में पकड़ा और दांतों से काट के खा लिया। और इसके अज्जा कौन पूछता था, मज़े का इतना होता था और होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ वो चीज़ें डाल दी जाती हैं, लेकिन आपने कभी देखा उन चीज़ों में नमक कितने होते हैं? वो जो अज्जा होते हैं अलग अलग चख के देखिए। बहरहाल उसके बाद फास्ट फूड के बाद अमेरिका ने मैकडोनल्ड्स ने एक और वो तारीफ़ करवा दी शाख, अमेरिका में ही। ये 1940 का ज़माना था। उसके बाद 12 साल ज़रा सुकून से गुजरे खाने पीने में। एक नया ब्रांड आ गया, KFC। अब KFC भी वही है कि जंक फूड का मतलब है रेस्टोरेंट का ऐसा खाना जो कि फ़ौरन तैयार हो, फौरी तौर पर पेश किया जा सके। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्राइड चिप्स हैं, शावरमा है, वगैरह वगैरह। अब बच्चों ने देखा,
जवान लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा वो है, तरीका है। गए केएफसी चले गए, मैकडोनल्ड चले गए, और जो खुल गए हैं एक से बढ़कर एक। और अब फास्ट फूड और होटलिंग का रुझान हो गया, क्योंकि टाइम बचने लगा और ये सब उलझन होने लगी, बचने लगी कि कौन बघारे और कौन पकाए। इसलिए भाई ले आओ, उतने ही पैसों में आ रहा है, थोड़े से ऊपर नीचे। ये नहीं सोचा हमने कि ये जो जंक फूड है या फास्ट फूड है, इसमें मुतवाज़न ग़िज़ाई अज्जा हैं ही नहीं। चिकनाई, नमकियात, मसाला जात, शक्कर और दूसरे इंसानी सेहत के लिए जो मुज़िर हो सकते हैं, वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो ख़राबी हो जाती है वो ये होती है कि इंसानी जिस्म जो है वो फूलने लगता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ का ज़्यादा वो किया जाता है इस्तेमाल। और इंसान फिर ये खा के चीज़ें वैसा चाको चौबंद नहीं रहता है जैसा कि अपने घर के पके हुए खाने खा के चुस्त चालाक रहता है। वो सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है, जबकि इन ठोस खानों की वजह से अमराज क़ल्ब का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हफ्ते में 2 से 3 बार जंक फूड खाने से दिल के अमराज में इजाफे के ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। बरतानिया किंग कॉलेज लंदन की तहकीक के मुताबिक मैदे में पाए जाने वाले ऐसे बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म में आंतों की बीमारियों, डायबिटीज़, अमराज क़ल्ब और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों से महफूज रखते हैं, वो फास्ट फूड के इस्तेमाल से एक तिहाई की तादाद की हद तक मैदे से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म को कई ख़तरनाक बीमारियों का ख़तरा लाहक हो जाता है। उस वक्त तो नहीं पता चलता है। इस ग़िज़ा में जो हम बाहर से लेके खाते हैं, ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से खून कम होने लगता है, खून के खलियात कम बनते हैं, जिगर और मैदे पर, गुर्दों पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि देखिए, खाली फास्ट फूड नहीं खाते हैं, बल्कि उसके साथ होती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कोका कोला है, और दूसरा भी है ये काले नमक का पानी जो बनता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं सेहत के ऊपर। और इसी वजह से लॉस एंजलिस में कुछ अर्से पहले जंक फूड की तैयारी और फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। फास्ट फूड, जंक फूड दोनों इंसान के मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर कर देती हैं। जब मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है तो याददाश्त खुद ब खुद कमज़ोर हो जाती है। साइंसी तहकीक के लिहाज से फास्ट फूड या जंक फूड डायबिटीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी का भी सबब बन सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी में सस्ते ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। फास्ट फूड या जंक फूड में चिकनाई का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का सबब बनता है, जिससे ज़हनी तनाव पैदा होता है। अब देखिए, अगर हम अपने ज़रा सी हिम्मत कर लें, जो फास्ट फूड बाहर मिलती है वो हम घर में बनाने लगें बच्चों के लिए, और उनसे बताएं कि ये उसी मियार का है। और लेकिन हम साथ में ऐसी चीज़ें ज़रूर दें जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल लाजमी हो। इससे क्या होगा, ये जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, बड़ी आंत का कैंसर कितना यहाँ पे आम है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना आम है बड़ी आंत का कैंसर। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम बजाय इसके कि बीमारियों को खुद से दावत दें,
اور ہم اپنے بچوں کے لیے خود سے گھر میں تیار کریں ایسی چیزیں کہ بچے شوق سے کھائیں. بس میری آج کی اتنی تھی پوسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوسٹ میں ملتی ہوں. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. خدا حافظ. فی امان اللہ.